एक बार फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। आप इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। इन दोनों विधियों से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, ये क्लास 6-7 में सीखते हैं हम लोग। आज इस वीडियो में आप सीखिएगा महत्तम समापवर्तक निकालना, गुणनखंड और भाग विधि, दोनों विधि से आप सीखिएगा। पहले हम गुणनखंड विधि से सिखाते हैं, उसके बाद आपको भाग विधि से बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले इनका गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है 18 का, 24 का और 36 का, ठीक है। इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे पहले बारी बारी से। 2 से निकालेंगे, 2 9 18, 3 3 3 9 3 1 3, इसका ये गुणनखंड निकल गया 18 का। फिर 24 का निकालेंगे, 2 12 2 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, सब में 1 ला देंगे, ठीक है ना। यह प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अब इसका गुणनखंड नहीं किया जा सके, इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। 36 का निकालते हैं, 2 से 18 2 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, इस प्रकार से अब इसका फैक्टर गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। बारी बारी से सबको लिख लेते हैं। 18 का गुणनखंड क्या आया है, 2 × 3 × 3। 24 का गुणनखंड क्या आया है, तो हम लोग देखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 1, ठीक है ना। एक तो सब में आया हुआ है। आगे देखते हैं 36 का गुणनखंड हमें क्या मिला हुआ है, 2 × 2 × 3 × 3 × 1, एक तो सब में आ रहा है। अब इसका HCF क्या होगा, गुणनखंड विधि से HCF जब निकालते हैं तो सब में जो हाईएस्ट कॉमन आने वाला होता है यानी कि 2 सब में आ रहा है एक बार, ठीक है। अब इधर क्या है, 3 है, इधर में भी एक बार 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करके 3। अब कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कोई मल्टीप्लिकेशन में वही वैल्यू दे रहा है। 2 3 6, 6 1 6, यानी कि इसका जो HCF आया क्या आया, 6 आया, ठीक है ना। समझ में आया गुणनखंड विधि से। सबका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, बारी बारी से गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने में हमेशा ध्यान रखिएगा, कटने के लिए 18 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो या 36 24 जो है 12 से भी कट जाएगा, 36 से भी 6 से भी कट जाएगा। तो गुणनखंड सबसे छोटे अभाज्य संख्या से निकाला जाता है, यानी कि उसका अब कोई छोटा भाज्य नहीं किया जा सके। गुणनखंड ध्यान रखिएगा, गुणनखंड हमेशा सबसे छोटी संख्या से ही निकाला जाता है। ये नहीं कि हम 18 लिखा है तो 9 से कटाने लगे, तो इस तरह से आपका HCF नहीं बनेगा, महत्तम समापवर्तक नहीं बनेगा। हमेशा गुणनखंड सबसे छोटी संख्या से निकालिएगा। आइए महत्तम समापवर्तक निकालने की भाग विधि को सीखते हैं। भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो संख्या दी हुई रहती है, जो संख्या महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दी हुई रहती है, उसमें से सबसे छोटी संख्या से उसके नेक्स्ट बड़ी वाली संख्या में हम लोग भाग करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या इन तीनों में क्या है, 18 है। 18 से हम लोग भाग देंगे 24 में, 18 एकम 18, 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 18 एकम 18 पढ़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है ना। 24 में से 18 घटाएंगे, क्या मिलेगा हम लोगों को, 6 मिलेगा। अब इस 6 से यहीं पे भाग देने की प्रक्रिया किससे करते हैं, इसमें करते हैं, ठीक है ना। यानी जिस संख्या से पहले भाग दिए रहते हैं उसी संख्या में भाग देते हैं। अगर ये आपका भाग और नीचे की ओर आता है तो लास्ट में जिससे शेष बचा होगा उसी शेष से इस संख्या में भाग देंगे, न कि किसी तीसरी संख्या में या फिर इसमें भाग देंगे। पहले इस संख्या से इस संख्या में भाग देंगे, 18 में, 36 18, ठीक है। ये पूरा संख्या को क्या किया, विभाजित कर दिया, इस संख्या को पूरा काट दिया, या इसे हम कहेंगे घटाने पे हमें 0 प्राप्त हो गया। ये संख्या इसको पूरा विभाजित कर सकती है। अब 6 से हम लोग क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या है उसे हम लोग विभाजित करके देखेंगे। 6 से 36 को 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 के 36, यानी कि ये 6 जो है इसको भी विभाजित कर देता है। अब 6 से हम लोग 24 विभाजित करके देखें यहाँ, फिर इससे जो शेष आया है, ये निश्चित रूप से जो शेष है इसको काट सकता है। हम लोग चाहें तो विभाजित भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे 6 चौका 24, इस प्रकार से भाग विधि द्वारा हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब देखेंगे कि HCF आया क्या, महत्तम समापवर्तक क्या है। तो जो संख्या सबको पूरी विभाजित करते हैं वही महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जिस संख्या से जो संख्या हम लोग को दिया गया रहता है वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है
वो महत्तम समापवर्तन कहाता है। यानी 6 से ये तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई है, ये महत्तम समापवर्तन 6 होगा। ठीक है, अब ये 6 आया कहाँ से? तो पहली बार सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे रहे हैं, तो उसका जो शेष आया था उसी से हमको 6 प्राप्त हुआ है। इस तरह से इस वीडियो में आपने महत्तम समापवर्तन गुणनखंड विधि से और भाग विधि से सीखा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ऐसे मैथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त होते रहेगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे बना करके दिखाइए। ठीक है ना, आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं। मान लीजिए 24, 32 और 48, इसका आप HCF दोनों मेथड से निकाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।